we have covered master child relationships as well as MOAC, that is a multi-org access control. Yesterday we have covered, right, how the enterprise structure works and how the multi-org access control at 4C MOAC types, right, and what is the structure, how the structure of ERP works, right, business groups, legal entity, primary ledger, operating unit, inventory org, sub-inventory locators, from where SCM consultant work started, right? It start from inventory, sub-inventory and locators, right? Guys, we have already covered study class, right? Enterprise structure as well as MOC, multi-org access control. There are two types, local and global. We have covered, right? So today we will see the move order and sub-inventory transfer, right? So everyone, please off your mute yourself. If you have any open questions, you can unmute and you can ask, right? So today we will see the sub-inventory transfer. Guys, we have already covered, right? Miscellaneous transactions, miscellaneous issue and miscellaneous receipt. Guys, can you hear me? Anyone can confirm? Yes sir. Miscellaneous देखा था ना हमने, आर्टिफिशियल क्वांटिटी जनरेट करता था. Yes sir. Yes sir. आप लोगों ने सर वो उसमें देखा था करके. आप लोगों ने करके देखा था, जनरेट किया था क्वांटिटी. Yes हाँ सर, yes जनरेट करी sir. थी. All those एक लोग, whatever we created. you have generated the stock also, right? Good, very good. Yes So sir. today we will see the move Sir. order. Yeah. Sir, one question is that when we are generating the quantity in some, when we are assigning some sub inventory, in some sub inventory there is no option for quantity. मतलब हिंदी में बोल दो, समझा नहीं पा रहे हो तो बोलो. सर क्या कुछ सब इन्वेंटरी में सर है ना, क्वांटिटी वो आ नहीं रहा था ऑप्शन, उसका येलो जो ऑप्शन आता है क्वांटिटी डालने के लिए. पता नहीं, वो तो हर सब में आता है भाई, बिना सब. नहीं, आपने कुछ गड़बड़ किया होगा. चलो मैं अभी बताता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, मैं बताता हूँ. ठीक है, क्लास में रहा करो, अदरवाइज दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा. और डेली का डेली असाइनमेंट करते जाना. गैस, आई एम टारगेटिंग टू सैटरडे संडे में थोड़ा क्लास 1 घंटे से ज्यादा लिया करूंगा. मेरा टारगेट है 30 तक आप लोगों को रेडी करके इंटरव्यू के लिए जंप कराना. वॉट एवर द आवर्स रिक्वायर्ड इन द वीकेंड, आई विल कवर. 2-2 घंटे मैं वीकेंड में भी लूंगा. मुझे आप 7 के 7 लोग एज सुन एज आई नीड जॉब्स. ठीक है, तो अपना डेली का डेली पढ़ते रहना अभी से. बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस मत देना, मेरे पास टाइम नहीं मिला, मुझे ऑफिस में लोड था, मैं पढ़ नहीं पाया. सब चीजें अभी सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 दिनों के लिए आइसोलेट हो जाओ अपने आप को. बिल्कुल होम अरेस्ट कर लो अपने आप को. ठीक है, मजबूरियां हैं, अगर ऑफिस जाते हो फिर भी तो रात में बैठो, स्ट्रेच करो, 3 बजे तक जगो, सुबह 6 बजे उठो. जरूरी नहीं है 3 घंटे सोगे कुछ नहीं होगा. सिर्फ 40 दिन की बात है, 40 दिन बाद पूरा मौज लेना जिंदगी का. ठीक है, क्योंकि मैं 30 तारीख के बाद मैं आपको 30 तारीख तक रेडी कर दूंगा इंटरव्यू के लिए. उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे, 8-10 तारीख तक कहीं ना कहीं सब लोगों का हो जाएगा. मतलब मैक्स टू मैक्स 15 अगस्त के पहले पहले सब लोग कहीं ना कहीं प्लेस हो जाओगे, अगर आप लोग डेली का डेली पढ़ते गए. जो मैं बता रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का बोलता हूँ, आपके पास जितना मैक्स टू मैक्स टाइम हो उतना आप करो रिवीजन. नोट्स बनाते जाओ, मल्टीपल टाइम एक एक चीज रिवाइज करते जाओ, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करते जाओ, देखते जाओ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ. नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि लास्ट में जब आप इंटरव्यू दोगे, यू डोंट हैव द टाइम टू सी द वीडियोस, राइट. तो आपके नोट्स बनते रहने चाहिए डेली के डेली. और आप सिस्टम पे भी, जैसे मैं आइटम बनाता हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, एक एक चीजें हर 2 दिन 3 दिन में एक एक चीजें प्रीवियस क्लासेस के भी करते रहो और नोट्स रिवाइज करते रहो. 30 तारीख के बाद 30 तारीख को मैं आपको बिल्कुल रेडी कर दूंगा इंटरव्यू के लिए. 31 तारीख से यू विल, मतलब 1 तारीख से, मंडे है 1 अगस्त को, 1 तारीख से आप इंटरव्यू दोगे. 2 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब मैं तो बता रहा हूँ 1 वीक में लग जाते हैं बच्चे. 2 वीक्स के अंदर अंदर आई एम टारगेटिंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ यू, बट आई नीड योर सपोर्ट टू पुट योर एनर्जी, एफर्ट एंड सेक्रीफाइस ऑल्सो. आपका सेक्रीफाइसेस भी मुझे चाहिए होगा. लॉस योर हैप्पीनेस, लॉस योर स्लीपनेस, लॉस योर हंग्रीनेस ऑल्सो. 3 चीजें आपको लॉस करनी पड़ेंगी. अपनी खुशियां, अपनी हैप्पीनेस, मतलब खुशियां हो गई, अपनी स्लीपनेस, आपकी नींद और भूख, तीनों चीजें 40 दिन के लिए त्याग कर दो. ओनली फॉर द 40 डेज, राइट. उसके बाद फिर आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा. ठीक है, 30 तारीख का आई एम टारगेटिंग. एनी हाउ आई नीड ऑल ऑफ यू टू गिव द इंटरव्यू फ्रॉम 1 अगस्त. मुझे सैटरडे संडे 2-2 घंटे लगाने पड़ेंगे, मैं लगाऊंगा.
बट आई नीड सपोर्ट ऑल ऑफ यू। ये नहीं हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, फलाना, दैट्स योर प्रॉब्लम, राइट? ओके, सो लेट मी स्टार्ट। तो गैस आप लोग सपोर्ट करोगे ना मुझे? यस सर, बिल्कुल सर। सच्ची, सौरभ, नमन, Yes, sir. इमरान, अनमोल, आदित्य, आई नीड योर सपोर्ट गैस। कैन यू रेज योर? Yes, sir. मतलब कोई 30 तारीख तक कुछ भी हो जाए, आप जान लगा दो अपनी। जो कहते हैं ना कि मुझे अपनी पूरी जान लगा देना है। पुट योर एवरीथिंग, वॉट एवर यू हैव, रेडी टू पे द कॉस्ट फॉर दिस सक्सेस। आपको तैयार रहना है, इसकी कॉस्ट होती है हर चीज की लाइफ में। जितनी ज्यादा चीज वैल्यूएबल होती है उसकी उतनी कॉस्ट होती है, राइट? सो यू शुड रेडी टू पे द कॉस्ट फॉर दैट। जो लोग कॉस्ट को पे करने के लिए रेडी रहते हैं लाइफ में, वो कभी, वो हर मुकाम पा सकते हैं। तो आप लोगों के अंदर सब कुछ है कैलिबर। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो। ना गूगल देखना, ना यूट्यूब देखना, ना अपना पास्ट एक्सपीरियंस को रिलेटेड करना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, बस उतना ही रिवीजन करो। दैट्स इनफ, दैट इज टू मच, आपके लिए बहुत होगा। इंटरव्यू में उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है? बट मुझे 30 तारीख को आप टारगेट करो अपने। मैं 2 घंटे बोलता हूँ, आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। सो मत, 3-4 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। आदमी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा अगर आप 2 महीने 4 घंटे सोओगे। मैंने 2 साल 4 घंटे सोया हूँ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जॉब के साथ मैंने सब कुछ किया था, जॉब, शादी, सब कुछ था, फिर भी मैंने 6 घंटे 7 घंटे रोज पढ़ता था 10 घंटे की जॉब के बाद। तो यू कैन ऑल्सो डू। आई मिस यूपीएससी बाय द 12 मार्क्स ओनली, राइट? तो यू कैन डू एनीथिंग, इट्स ओनली द माइंडसेट गेम। आप माइंडसेट बना लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो लेट मी स्टार्ट। बट 30 तारीख तक मुझे सबका रिवीज, ये ना हो कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, मैं अब रिवाइज कर रहा हूं। तो मैं पहले से ही आपको इंटीमेट कर दे रहा हूं, 1 तारीख से मुझे सबको इंटरव्यूज के लिए अटेंड करना है। और आपकी एनर्जी जो पहले दिन थी, वो एनर्जी लास्ट दिन तक रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी एनर्जी लूज करते जा रहे हो। आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट लूज कर गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ओनली फॉर 30 to 40 डेज, नथिंग। कुछ ज्यादा मुझे नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ 40 डेज, 30 to 40 डेज का गेम है ये। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सैटरडे संडे में 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा, तो उसलिए आप लोग एक्टिवेट रहना, अपने आप को माइंडसेट बना के रखना, क्योंकि मुझे आप 7 के साथ 15 अगस्त के पहले सबसे ऑफर चाहिए मुझे। ओके, सो लेट मी जंप ऑन इन्वेंट्री। ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, राइट? या ओके, सो पहले हम मिसलेनियस की बात कर लेते हैं, राइट? टॉक अबाउट मिसलेनियस। M1 में ही अभी करना, सिएटल मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन है करना, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा आपके ऑर्गेनाइजेशन बना के। तो 2 टाइप मिसलेनियस में, 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक मिसलेनियस रिसिप्ट, जिससे क्वांटिटी जनरेट होती है। एक होता है मिसलेनियस इशू, जिससे क्वांटिटी डिक्रीज होती है, राइट? तो मैं, कोई आइटम कोड बताना आप, अनमोल, जो आइटम कोड बनाया हो, M1 में असाइन हो। M1 में मेरा AN005। ए, अच्छा, ए स्टॉक तो नहीं है? नहीं सर, आइटम AN, कोड ANM। AN005। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये कुछ वो हो गया, रुकना। आई थिंक ये हैंग हो गया सिस्टम क्या। और आप लोग को कोई सिस्टम में कुछ इशू आता है तो आप, पवन का नंबर है, आप यू कैन डायरेक्टली रीच टू पवन, राइट? बट ऐसा नहीं, सही चीज होनी चाहिए जो आप पूछ रहे हो। आपको पवन से पूछने से पहले एक बार मुझसे जरूर कंफर्म कर लेना। सर एक इशू आता है, जैसे हम आइटम कोड जनरेट किया है, शाइन कर दिया, उसके बाद जो कॉर्नर में अपना लेफ्ट कॉर्नर में ये प्लस का शाइन है ना सर, वो करने से नेक्स्ट आइटम जनरेट का ऑप्शन दे देता है ना सर। हाँ हाँ वो हाँ, नहीं होता अपना। चलो मैं अभी करके दिखा दूंगा, कुछ ना वो कुछ नहीं गड़बड़। हो रहा है देखो अभी। देखो, ये अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब क्वांटिटी जनरेट कर रहा हूँ, राइट? अब सपोज मैंने, कौन सा बता रहा था किस सब इन्वेंट्री में नहीं आ रहा है? कोई बोल रहा था ना कि सब इन्वेंट्री नहीं दिखाई दे रही। सपोज मैं 1000 हाँ क्वांटिटी, सर, मैंने जैसे
फिनिश्ड गुड्स में डाला था तो उसका नहीं आया था सर, उसमें क्वांटिटी नहीं आ रही थी। नहीं वो गड़बड़ किया। देखो इसमें कोई भी अकाउंट कोड ले लो, किस अकाउंट कोड पे आप क्वांटिटी जनरेट कर रहे हो, ठीक है। मैंने ले लिया, सेव किया, AN001, ठीक है। मिसलेनियस रिसिप्ट से क्या होता है, क्वांटिटी जनरेट होती है, राइट। अब मैं इसका ऑन एंड चेक करता हूं। डिटेल का चेकबॉक्स इनेबल कर देना हर बार। यहाँ पे आपको आइटम कोड पता हो तो आइटम कोड से, नहीं तो सब इन्वेंटरी से आपको फाइंड करना है। पर्टिकुलर सब इन्वेंटरी की भी आप क्वांटिटीज देख सकते हो, बट मैं आइटम की क्वांटिटीज देख रहा हूँ। AN001 मेरा ये आइटम कोड है, राइट। क्लिक ऑन फाइंड, नाउ यू कैन सी द स्टॉक 1000 क्वांटिटी जनरेटेड इन स्टोर सब इन्वेंटरी। M1 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब इन्वेंटरी स्टोर है। हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब इन्वेंटरीज होती हैं, राइट। तो स्टोर्स है, स्टोर्स में AN001 आइटम कोड है, उसका स्टॉक कितना आ गया 1000, क्योंकि मिसलेनियस रिसिप्ट से क्वांटिटी जनरेट होती। अब मैं मिसलेनियस इशू करके दिखाऊंगा जिससे क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ये रियल, मैंने आपसे बताया डे टू डे लाइफ में ये ट्रांजेक्शंस नहीं करते, बट एडजस्टमेंट के लिए हम कभी कदार करते हैं, वो भी प्रॉपर अप्रूवल लेके। अदरवाइज सिस्टम में सिस्टम में क्वांटिटी कैसे जनरेट होती है, जब हम PO रेज करते हैं, मटेरियल आता है, देन वी एंटर द क्वांटिटी। ऐसे तो कोई भी कर लेगा, क्वांटिटी जनरेट करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये कभी हम लोग एडजस्टमेंट के लिए, सपोज कुछ क्वांटिटी डैमेज हो गई, उसको जनरेट करना है या कुछ वैसे, वो प्रॉपर हायर अथॉरिटीज से, पूरा मैनेजमेंट से अप्रूवल आता है, देन वी कैन ओनली यूज दिस मिसलेनियस ट्रांजेक्शन। अदरवाइज ऑडिट में आप लोग पकड़ जाते हो और ये ट्रांजेक्शंस गलत होता है, कंप्लायंस, मतलब ये दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। बट अभी हमारे पास क्वांटिटी फिजिकली तो आ नहीं रही है, तो हमें सिस्टम में जब तक क्वांटिटी नहीं होगी, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शंस। अब मिसलेनियस इशू से मैं बताता हूं, उससे क्वांटिटी डिक्रीज होती है। मिसलेनियस इशू, इस इशू क्वांटिटी डिक्रीज होती है, राइट। उसी आइटम का करूंगा, AN001, सॉरी। देखो 1000 क्वांटिटी दिखा रहा है स्टोर सब इन्वेंटरी में। अब मैं इससे 10 क्वांटिटी इशू कर रहा हूँ। इशू मतलब ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी सिस्टम से। किस अकाउंट कोड पे, कोई भी अकाउंट कोड ले लो, ये अकाउंट कोड आपको फाइनेंस वाले सब सेटअप करके रखते हैं, यू जस्ट नीड टू यूज दैट, राइट। कुछ भी डाल दो। Yellow fields are mandatory. Always remember in Oracle, wherever you see the yellow fields, means it's a mandatory fields. You need to put the date. You need to enter the data, right? White fields are optional. You don't need to enter the data. It's a optional. You can put or you can skip. Yes. बोलो जल्दी बोलो। ये लोकेशन जो है सर, यही रो रैक और बिन का वो है? नहीं ये लोकेटर्स जो होता है, ऑप्शन में दिखा रहा है। वो लोकेटर्स होता है बेटा, लोकेशन नहीं होता है, ठीक है। वी हैव कवर्ड, राइट, लोकेटर्स, राइट। रो रैक बिन हमने देखा था, वो लोकेशन मतलब उसका एड्रेस, वो दैट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन स्किप दैट। अगर यही आइटम लोकेटर कंट्रोल होता इनेबल, तो यहाँ पे लोकेटर की फील्ड इनेबल हो जाती, बट दिस आइटम इज नॉट ए लोकेटर कंट्रोल एंड दिस सब इन्वेंटरी इज नॉट लोकेटर कंट्रोल एक्चुअली, सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट शोइंग हियर, राइट। अब हम मिसलेनियस इशू कर रहे हैं, इससे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। 10 क्वांटिटीज में डिक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं 1000 था ऑन हैंड स्टॉक, अब देखना 990 हो जाएगा। मिसलेनियस इशू हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, गो टू ऑन हैंड। नेविगेशन पाथ, एक एक चीज का याद रखना। इफ somebody ask you how to check the on hand, you should say that कि first go to the inventory responsibility, this is inventory responsibility or inventory module, go to the on hand and click on the on hand quantity form, okay, select the organization M1 है मेरा, जिसमें चेक करना है उसमें, if you want to check the sub inventory level, you can check the sub inventory level, if you want to check particular item code, you can check the item code, जैसे मैं item code particular चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, AN001। अब देखो 990 बचेगी। Guys, clear? Any doubt, any open questions still here? Sir, one question. Yeah, बोलो। सर अगर हम लोग को कोई आइटम डिलीट करना तो इनएक्टिव होता है बेटा, वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव, ठीक है। वो मैं बता दूंगा वो कैसे होता है। वो देखो आइटम कोड ऐसे होता है, इफ यू वांट टू, लेकिन उसका ट्रांजेक्शंस ना हुआ हो, सपोज AN004 आइटम है ही नहीं,
ठीक है, ये एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट का कुछ ऑप्शन नहीं होता, इसको इनएक्टिव कर दोगे, अच्छा ऑल फंक्शंस डिसेबल्ड। ठीक है, जस्ट इसको इनएक्टिव करो और कह रहा है ऑन हैंड क्वांटिटी एग्जिस्ट और देयर आर ओपन डिलीवर ट्रांजैक्शन फॉर दिस आइटम, प्लीज प्रोसेस दिस बिफोर चेंजिंग द एट्रीब्यूट्स। इसका ऑन हैंड स्टॉक है इसलिए बता रहा है। ठीक है, तो हमें एक्टिव इनएक्टिव नहीं करना है, समझ गए? क्लियर गाइस? अच्छा, मतलब डिलीट नहीं कर सकते उसको, नहीं इनएक्टिव नहीं, कर डिलीट सकते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, डिलीट नहीं। यहाँ पे एंड डेट होता है या डिसेबल टाइप। एंड डेट होता है या इनएक्टिव होता है। एंड डेट मैं आगे बताऊंगा, स्टार्ट डेट एंड डेट होता है ओरेकल में, डिलीट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो Yes, sir. हमने मिसलेनियस इशू और मिसलेनियस रिसिप्ट करके देख लिया। नाउ वी विल चेक द सब इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस। सब इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस गाइस होता क्या है, सबसे पहले हम सिस्टम पे देखते हैं, फिर हम मूव ऑर्डर देखेंगे। सब इन्वेंटरी ट्रांसफर क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल, वी कैन यूज सब इन्वेंटरी ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल, मेरा M1 ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे आरएम से कुछ इस दूसरी आरएम जो सब इन्वेंटरी है उससे एफजी सब इन्वेंटरी में मटेरियल कुछ भेजना है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब इन्वेंटरी मेरी किसके अंदर होती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लांट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल सब इन्वेंटरीज होती है, जैसे आरएम, स्क्रैप, एफजी, इंजीनियरिंग स्टोर, मेनी मोर्स आर देयर, राइट? तो अब मुझे आरएम से सपोज इंजीनियरिंग स्टोर में कुछ भेजना है, तो दो टाइप के ट्रांजेक्शंस होते हैं इसके। एक होता है मूव ऑर्डर ट्रांजेक्शन, मूव ऑर्डर ट्रांसफर, एक होता है सब इन्वेंटरी ट्रांसफर। सब इन्वेंटरी ट्रांसफर में क्या होता है, अगर स्टोर वाले बंदे को अपना मटेरियल एडजस्टमेंट के लिए करना है, इधर से उधर मटेरियल पड़ा हुआ है, और देखो फिजिकली तो फॉग लिफ्ट के थ्रू मटेरियल जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, दिख रहा है आपको स्क्रीन? गैस, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. फिजिकली तो Yes. मटेरियल देखो इससे वो इधर से उधर रखेगा। सपोज ये मेरी स्टोर है, इलेक्ट्रिकल स्टोर है, ये मेरी मैकेनिकल स्टोर है, तो कुछ माल इधर का उधर पड़ा हुआ है, तो स्टोर वाला बंदा क्या कर रहा है? फिजिकली तो इससे मूव कर रहा है, बट सिस्टम में कैसे करोगे? इन सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, एक मूव ऑर्डर ट्रांसफर, एक सब इन्वेंटरी। बट डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है? दोनों काम एक ही करते हैं, बट सब इन्वेंटरी ट्रांसफर क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ द मटेरियल, वी कैन यूज सब इन्वेंटरी, मतलब एडजस्ट कर रहा है अगर स्टोर वाला बंदा, तो ही कैन यूज द सब इन्वेंटरी ट्रांसफर। मूव ऑर्डर ट्रांसफर क्या होता है? जब डे टू डे लाइफ में मुझे मटेरियल चाहिए होता है, सपोज आरएम वाले को प्रोडक्शन जहां प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उस वाली सब इन्वेंटरी से मटेरियल चाहिए, मतलब प्रोडक्शन वाले को कुछ मटेरियल आरएम से चाहिए, तो सोर्स क्या हो गया? आरएम हो गया, डेस्टिनेशन क्या हो गया? प्रोडक्शन सब इन्वेंटरी, राइट? मतलब उसको आरएम में जो उसका मटेरियल स्टोर में पड़ा, आरएम में पड़ा हुआ है, आरएम सब इन्वेंटरी से उसको प्रोडक्शन सब इन्वेंटरी में मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सपोज लैपटॉप बनाना है, तो लैपटॉप की रैम हो गया, कीपैड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, वो आरएम सब इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है। अब उसको मटेरियल जब आएगा तभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो उसको अगर यहाँ से यहाँ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा? वो मूव ऑर्डर बनाएगा, वो हम देखेंगे। बट अगर स्टोर वाले बंदे को इधर से उधर एडजस्ट करना है, सपोज आरएम का मटेरियल इधर पड़ा हुआ है इंजीनियरिंग स्टोर में, तो वो अपना मूव ऑर्डर नहीं बनाएगा, क्योंकि मूव ऑर्डर में बहुत सारा 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हम बनाते हैं, फिर अप्रूव करते हैं, फिर एलोकेट करते हैं, फिर ट्रांजेक्ट करते हैं। देयर इज ए प्रॉपर फॉर्मेट फॉर दैट, प्रॉपर प्रोसेस इज देयर। बट यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए वो इतना सारा एक्टिविटी करेगा तो वो तो परेशान हो जाएगा स्टोर वाला बंदा, जिसके अंडर में सब इन्वेंट बहुत सारी सब इन्वेंटरीज हैं, पूरा वो मैनेज करता है, राइट? तो एडजस्टमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए। फॉर एडजस्ट आपसे पूछ सकता है टुमारो इंटरव्यू, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मूव ऑर्डर ट्रांसफर एंड सब इन्वेंटरी ट्रांसफर, बिकॉज both are doing the same, they are sending material from one sub inventory to another sub inventory. So you can see that for the adjustment of the material we can use the sub inventory transfer, like store persons need to adjust need to send the correct material in their own sub inventory, so he will use for the adjustment sub inventory transfer. ठीक है, वो वन शॉट में हो जाता है। बट अगर डे टू डे लाइफ में मुझे मटेरियल किसी सब इन्वेंटरी से, सोर्स सब इन्वेंटरी से डेस्टिनेशन सब इन्वेंटरी में चाहिए, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि हमें मूव ऑर्डर ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले हम बनाएंगे, फिर उसको मूव ऑर्डर, मेरा सपोज मुझे प्रोडक्शन में करने जा रहा हूँ, मुझे मटेरियल आरएम सब इन्वेंटरी से चाहिए, तो आई विल क्रिएट मूव ऑर्डर फर्स्ट, देन मेरा बॉस जो होगा वो अप्रूव करेगा, फिर अप्रूव करने के बाद मैं मूव ऑर्डर पिक स्लिप रिपोर्ट निकालूंगा, प्रिंट आउट निकालूंगा, अपने बंदे को दूंगा, वो स्टोर जाएगा, स्टोर वाले बंदे को देगा कि भाई ये मटेरियल मुझे आरएम सब इन्वेंटरी से प्रोडक्शन सब इन्वेंटरी में चाहिए। फिर स्टोर वाला बंदा क्या करेगा? उसको एलोकेट करेगा। एलोकेट मतलब क्या होता है? कहाँ पे मटेरियल रखा है वहां से निकाल के अपनी फॉकलिफ्ट में रख लेना, एलोकेट कर देना कि भाई ये मटेरियल मुझे यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजना है। ठीक है, तो उसको एलोकेट। ट्रांजेक्ट मतलब क्या होता है?
सोर्स सब इन्वेंट्री से डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री में मटेरियल भेज दिया, उसको ट्रांजैक्ट बोलते हैं। मतलब ये सब चीजें हम ऑरेकल में कर रहे हैं, बट फिजिकली मटेरियल तो ऐसे ही हो रहा है। फॉकलिफ्ट से वो यहाँ से उठाएगा, निकालेगा मटेरियल, दैट इज एलोकेट उसको बोलते हैं। और यहाँ से सोर्स सब इन्वेंट्री, मतलब जहां से पिक कर रहा है, दैट इज सोर्स सब इन्वेंट्री, वहां से पिक करके डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री में जाके रख देगा। तो ये हो गया मेरा सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन। मतलब देखो यहाँ पे भी लिखा है फ्रॉम वन सोर्स वन सब इन्वेंट्री टू अनदर सब इन्वेंट्री, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या हो गया, जहां से मटेरियल उठा रहा है, डेस्टिनेशन जहां पे वो पहुंचा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं सब इन्वेंट्री ट्रांसफर देखूंगा। अब देखो, सबसे पहले मैं इसको देखता हूं AN0, जो पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो AN001 स्टोर सब इन्वेंट्री में है 990 क्वांटिटीज। अब सपोज मुझे इसकी 90 क्वांटिटीज किसी दूसरी सब इन्वेंट्री में भेजनी है स्टोर वाले बंदे को, तो क्या करेगा, सब इन्वेंट्री ट्रांसफर यूज कर लेगा। गो टू द ट्रांजैक्शंस, सब इन्वेंट्री ट्रांसफर, ठीक है, क्लिक ऑन सब इन्वेंट्री ट्रांसफर, क्लिक ऑन ट्रांजैक्शंस लाइन। ये याद रखो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो। M1 देखो ये लिखा है, ऐसा नहीं आप मटेरियल पड़ा है M1 में और आप परफॉर्म कर रहे हो V1 में, वो नहीं होगा। ठीक है, अब AN001 टैब दबाना, देखो यहाँ पे AN001 लिखने के बाद टैब दबाओगे, लैपटॉप पे टैब दबाया। अब सोर्स सब इन्वेंट्री, सपोज मेरा स्टोर वाली सब इन्वेंट्री में है, STO परसेंटेज लगा दिया, टैब दबाया, तो देखो दिखा रहा है ऑन एंड कितना है 990 स्टोर सब इन्वेंट्री। अब मुझे भेजना कहाँ है, सपोज मुझे डिपो सब इन्वेंट्री में भेजना है। ठीक है, डिपो सब इन्वेंट्री में भेजना है, कितनी क्वांटिटीज भेजना है, मैंने कहा 90 क्वांटिटीज भेजना है मुझे। ठीक है, और सब ऑप्शनल है, यू कैन स्किप दैट। ठीक है, रेफरेंस में कुछ डालना है तो आप डाल दो, टेस्टिंग मैंने जैसे डाल दिया, टेस्टिंग। ठीक है, just click on save, that is done. Transaction complete, one record applied and saved. Guys, you can see in the below, transaction complete, one record applied and saved, right? You have done the sub inventory. अब आप ऑन हैंड चेक कर सकते हो, क्लिक ऑन ऑन हैंड, क्लिक ऑन ऑन हैंड, M1 है आपका AN001, टैब दबाओ, डिटेल पे क्लिक करो, क्लिक ऑन फाइंड, नाउ यू कैन सी दैट स्टोर में अब 900 क्वांटिटी हो गए और डिपो में 90 क्वांटिटी पहुंच गई। गैस क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. Now one more transaction is there, material transaction window. यहाँ पे क्या होता है, पूरा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आता है, जितने भी आप मटेरियल का मूवमेंट होता है, मटेरियल मतलब ट्रांजेक्शन क्या है, मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है इधर से उधर। ट्रांजेक्शन है क्या, बेसिकली इट्स ए मूवमेंट ऑफ योर मटेरियल, राइट। अब किसी भी मटेरियल का मूवमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, आपको मटेरियल ट्रांजेक्शन विंडो में उसका पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा। ऑलवेज यूज दिस विंडो, मटेरियल ट्रांजेक्शंस पे जाओ, यू कैन सी द ऑल द रिकॉर्ड ऑफ दैट, राइट। अब सपोज मैंने मटेरियल ट्रांजेक्शन विंडो पे क्लिक करो, ठीक है, AN001 टैब दबाया, अब क्लिक ऑन फाइंड, जितने भी इसके ट्रांजेक्शन होंगे सब दिख जाएंगे। देखो ये दिख गए। सबसे पहले हमने 1000 क्वांटिटी इसमें जनरेट की थी, राइट। देखो ये सब दिया है इन किस सब इन्वेंटरी में, रेफरेंस, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन टाइप। सबसे पहले हमने मिसलेनियस रिसीव किया था 1000 क्वांटिटी का, दिख रहा है, प्राइमरी क्वांटिटी 1000। जितने भी ट्रांजेक्शन इसके हुए सब आ गए। फिर हमने 90 क्वांटिटीज 10 क्वांटिटीज इससे इशू किया था, याद है, इशू मतलब डिक्रीज किया था, राइट। फिर हमने क्या किया है, -90 क्वांटिटी एक सब इन्वेंटरी से दूसरी सब इन्वेंटरी में भेजा है। तो देखो 90 क्वांटिटीज इस सब इन्वेंटरी में प्लस हो गई, ये देखो डिपो में 90 क्वांटिटी प्लस हो गई, और स्टोर सब इन्वेंटरी से -90 क्वांटिटी हो गई। और ट्रांजेक्शन टाइप कौन कौन सा है, ये दोनों ट्रांजेक्शन सब इन्वेंटरी ट्रांसफर है, और ये मिसलेनियस रिसिप्ट क्योंकि जनरेट हुई थी, इससे मिसलेनियस इशू। यहाँ पे आपको पूरी होलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगी इस मटेरियल ट्रांजेक्शन विंडो में। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करो, यू जस्ट कम टू द मटेरियल ट्रांजेक्शन विंडो एंड यू कैन सी all the track record here,
एवरीथिंग यू विल गेट गाइस, एवरीथिंग। ट्रांजैक्शन आईडी, जितनी रिपोर्ट्स बनती हैं वो सब मटेरियल ट्रांजैक्शंस, जितनी मटेरियल मूवमेंट की रिपोर्ट्स बनती हैं वो सब रिकॉर्ड कहाँ से लेते हैं? मटेरियल ट्रांजैक्शन फॉर्म से, बिकॉज यू विल गेट एवरीथिंग, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, ट्रांजैक्शन यूएम, राइट, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। कैस क्लियर? Yes, sir. Anyone? Any open question? Adit, why are you raising hand? Adit iPhone. Who has joined Adit iPhone? Yes. Why you raise the hand? Any open question? No, nothing. Okay, okay, no worry. By mistake. Like. Okay, no worry. Okay, so always come material transaction window. इस पे जरूर आओ। ठीक है, तो हमने सब इन्वेंटरी ट्रांसफर करके देख लिया। अब हम करते हैं मूव ऑर्डर ट्रांसफर। मूव ऑर्डर दो टाइप के होते हैं बेसिकली। मूव ऑर्डर होते मैं बताऊं आपको तीन टाइप के हैं। एक होता है मूव ऑर्डर ट्रांसफर, एक होता है मूव ऑर्डर इशू, एक होता है पिक वेव मूव ऑर्डर। कौन सा होता है? पिक वेव मूव ऑर्डर। देखो एक मिनट मुझे जूम करने दो। मूव ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? मूव ऑर्डर ट्रांसफर, मूव ऑर्डर इशू एंड एक होता है पिक वेव मूव ऑर्डर। वो हम यूज करते हैं सेल्स ऑर्डर में, मतलब ओएम मॉड्यूल में, ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सिर्फ मूव ऑर्डर ट्रांसफर और मूव ऑर्डर इशू। पिक वेव मूव ऑर्डर कहां पे यूज करते हैं? ऑर्डर मैनेजमेंट में। किस में यूज करते हैं? सेल्स ऑर्डर। जब सेल्स ऑर्डर हम बनाते हैं, उसका पिक रिलीज करते हैं, उसमें हम पिक वेव मूव ऑर्डर यूज करते हैं। So if interviewer asks you the question how many types of move orders, you said very clear there are three types of move order transfer, move order issue and pick wave move order. Pick wave move order is used in sales order, that is in order management module. Move order transfer, move order issue we use in inventory, right? मतलब ये भी इन्वेंट्री में यूज करते हैं, बट ये सेल्स ऑर्डर में यूज होता है। मटेरियल तो इन्वेंट्री से ही जा रहा है, जो भी मटेरियल जाएगा, ठीक है, बट ये सेल्स ऑर्डर में यूज होता है, दैट इज सेल्स ऑर्डर comes in the bucket of order management module, right? So three types of move order there, you should know these things, right? आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं मूव ऑर्डर। मूव ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? मूव ऑर्डर ट्रांसफर, मूव ऑर्डर इशू एंड पिक वेव। पिक वेव हम स्किप करेंगे, वी विल सी इन द ऑर्डर मैनेजमेंट, बट मूव ऑर्डर ट्रांसफर, मूव ऑर्डर इशू हम लोग देखेंगे। मूव ऑर्डर ट्रांजैक्शंस, राइट? मूव ऑर्डर ट्रांसफर एंड मूव ऑर्डर इशू। तो इसमें क्या होता है? मूव ऑर्डर ट्रांसफर में मैंने बताया जैसे सब इन्वेंट्री में करते हैं ना, सोर्स सब इन्वेंट्री से डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री में भेजते हैं। मूव ऑर्डर ट्रांसफर यही होता है, फ्रॉम वन सब इन्वेंट्री टू अनदर सब इन्वेंट्री मटेरियल भेज रहे हैं। बट उसके 4 स्टेप्स होते हैं। क्या होता है? पहले ऑलवेज रिमेंबर मूव ऑर्डर हैव द 4 स्टेप्स: क्रिएट मूव ऑर्डर, अप्रूव मूव ऑर्डर, एलोकेट मूव ऑर्डर एंड ट्रांजैक्ट मूव ऑर्डर। क्या क्या होता है? क्रिएट मूव ऑर्डर, अप्रूव मूव ऑर्डर, एलोकेट मूव ऑर्डर, ट्रांजैक्ट मूव ऑर्डर। क्रिएट मतलब हम क्रिएट करते हैं, अप्रूव मतलब उसको अप्रूव करते हैं, एलोकेट मतलब मटेरियल एलोकेट करते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब एलोकेट मतलब कि कौन सा मटेरियल हमने निकाल के रख लिया कि ये हमने एलोकेट कर दिया है भेजने के लिए। और ट्रांजैक्ट मतलब जब सोर्स यहाँ से उठा के मटेरियल डेस्टिनेशन में पहुंच गया, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्ट, राइट? तो 4 स्टेप्स होते हैं, आपको बताना पड़ेगा। देयर आर 4 स्टेप्स इन मूव ऑर्डर। फर्स्ट वी क्रिएट, देन वी अप्रूव, then third one is the allocate move order, fourth one is the transact move order। ठीक है, तो move order transfer ये हो गया when you are sending material from one sub inventory to another sub inventory, that is one sub inventory means source to destination, right? move order issue क्या होता है guys? when we issue material from one sub inventory to another location or department, मतलब जब हम एक सब इन्वेंट्री से किसी लोकेशन या डिपार्टमेंट पे इशू करते हैं मटेरियल। कैसे? फॉर एग्जांपल एचआर वाले ने 5 लैपटॉप का परचेज ऑर्डर रेस किया था, पीआर रेस किया, फिर पीओ से मटेरियल आया, राइट? अब वो स्टोर में है। अब उसको मटेरियल जो लैपटॉप आए हैं वो कहाँ रखे हैं? स्टोर में रखे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टोर में। अब वहां से उसको मटेरियल चाहिए, तो अब सोर्स तो चलो, सोर्स तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल सपोज इंजीनियरिंग स्टोर में रखा हुआ है, ये तो सोर्स सब इन्वेंट्री हो गया। बट डेस्टिनेशन तो एक इसका डिपार्टमेंट है, यहाँ कोई सब इन्वेंट्री तो है नहीं एचआर डिपार्टमेंट में या आईटी डिपार्टमेंट में या परचेजिंग डिपार्टमेंट में, यहाँ कोई सब इन्वेंट्री तो है नहीं। यहाँ तो ये कोई डिपार्टमेंट होगा, इसका कोई कोड होगा, हर एक डिपार्टमेंट का अकाउंट कोड होता है जिसपे उसके एक्सपेंसेस काउंट होते हैं, राइट? कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस अकाउंट कोड के, या कोई लोकेशंस है, ठीक है? तो जब भी हम we are issuing material from one sub inventory to another location or department, we use move order issue. What we use? Move order issue. अभी हम करके देखेंगे, then you will get more clarity, right? Now I am jumping to the system.
क्लिक ऑन कोलैप्स ऑल, ये कोलैप्स ऑल है। क्लिक ऑन मूव ऑर्डर्स, मूव ऑर्डर, ओके। दिस इज मूव ऑर्डर हेडर इंफॉर्मेशन, दिस इज मूव ऑर्डर हेडर इंफॉर्मेशन। एंड ये मैंने कल बताया था, ऑरेकल में कहीं पे भी जाओगे आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन क्या होती है, मूव ऑर्डर हेडर, ये हेडर इंफॉर्मेशन होती है और ये लाइन इंफॉर्मेशन होती है। तो मूव ऑर्डर हेडर इंफॉर्मेशन आपका ये देखो ऑटोमेटिकली मूव ऑर्डर नंबर जनरेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ट्रांजेक्शन टाइप में आप या तो हेडर में ले लो या तो यहाँ लाइन पे ले लो, मैं यही ले रहा हूँ, कंट्रोल एल किया, मूव ऑर्डर ट्रांसफर, ठीक है। अब आपको लाइन पे लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने हेडर में ले लिया तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा है, मूव ऑर्डर ट्रांसफर, बट मूव ऑर्डर टाइप कौन सा है, रिक्वेजिशन टाइप का, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मटेरियल का, ठीक है। AN 001, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली देखो मूव ऑर्डर ट्रांसफर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने हेडर में ले लिया था। टैब दबाओ अपने लैपटॉप का, टैब दबाते जाओ। अब क्वांटिटी कह रहा है, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10 क्वांटिटी, सपोज मैंने कहा 20 क्वांटिटी। मुझे सोर्स सब इन्वेंट्री मतलब कहां से चाहिए आपको, तो देखो सिस्टम क्या कह रहा है, मुझे ये ऑप्शनल है, मतलब वाइट है, मैंडेटरी नहीं है। बट डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री इज द मैंडेटरी। सिस्टम कह रहा है मुझे ये मत बताओ कहां से लेना है, वो तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन कहां जाना है वो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे थोड़ा ना पता है कि कहां मटेरियल भेजना है। तो देखो डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब येलो है, आपको ये तो डालना ही पड़ेगा। सोर्स कह रहा है आपको पता हो तो डाल दो, नहीं पता है तो मैं कहीं ना कहीं से जिस जहां जहां मटेरियल रखा है वहां से कहीं से उठा के आपको डेस्टिनेशन में भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि स्टोर से आप चाहते हो कि नहीं मेरा इसी वाली सब इन्वेंट्री से जाए तो आप डाल दिया, मैंने जैसे स्टोर डाल दिया। आप स्टोर में आपको ऑन एंड भी चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक, देखो ऑन एंड का भी फॉर्म दिया है, आप स्टॉक भी पता चल जाएगा। इस सब इन्वेंट्री मटेरियल है, 900 क्वांटिटी है इस सब इन्वेंट्री में स्टोर में, राइट। यहीं पे ऑन एंड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से ऑन एंड भी। अब डेस्टिनेशन में मैंने कहा परसेंटेज दबाया, मैंने कहा सपोज RM में जाना है, ठीक है। किस में जाना, RM में जाना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब देखो एक चीज, सब इन्वेंट्री डेस्टिनेशन डाल दिया, लोकेटर कंट्रोल इनेबल नहीं है तो इसलिए फील्ड डिसेबल है। और एक चीज और देखो, देखो इसमें अकाउंट और लोकेशन का फील्ड डिसेबल है, बिकॉज दिस इज द मूव ऑर्डर ट्रांसफर। मूव ऑर्डर ट्रांसफर में किसी लोकेशन और अकाउंट कोड पे मटेरियल नहीं शिप होता है, भेजते हैं हम लोग, भेजते हैं सोर्स सब इन्वेंट्री टू डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री। बट मूव ऑर्डर जब इशू करेंगे तो ये फील्ड अकाउंट वाली और लोकेशन इनेबल हो जाएगी, और डेस्टिनेशन सब इन्वेंट्री वाली फील्ड ये वाली डिसेबल हो जाएगी, ये ग्रे आउट हो जाएगी वहां पे मूव ऑर्डर इशू में, ठीक है। अभी हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब सेव करो, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, टू रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, 1 मिनट। एक एक्सेल में आप लोग अपना सब कुछ लिख लिया करो। मैंने कहा मूव ऑर्डर इशू, एमओ इशू, सॉरी एमओ ट्रांसफर, ठीक है। मेरा ये नंबर है मूव ऑर्डर नंबर। अब क्लिक ऑन अप्रूव, अप्रूव अभी ये ऑटो अप्रूवल पे लगा हुआ है, मतलब ऑटो सेल्फ अप्रूव हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटो अप्रूवल पे लगा है, क्योंकि मूव ऑर्डर मोस्टली हर जगह आपको ऑटो अप्रूवल पे मिलेगा, बल्क में मूव ऑर्डर आते हैं। बट उसका हम सेटअप भी कर सकते हैं, किस बंदे को करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी हम ऑटो अप्रूवल पे लगा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये अप्रूव हो जाएगा। अभी स्टेटस इनकम्प्लीट है, फिर अप्रूव्ड हो जाएगा। मूव ऑर्डर टाइप याद रखना रिक्वेजिशन, ट्रांजेक्शन टाइप इज द मूव ऑर्डर ट्रांसफर। क्लिक ऑन अप्रूव, तो मूव ऑर्डर इज अप्रूव्ड फाइनली। मतलब मैंने 2 स्टेप कर लिए, पहला क्रिएट किया मूव ऑर्डर, फिर उसको अप्रूव कर दिया। अब मेरा तीसरा स्टेप है एलोकेट, एंड फोर्थ स्टेप है ट्रांजैक्ट। कितनी क्वांटिटीज मैंने एलोकेट एंड ट्रांजैक्ट करनी है, 20 क्वांटिटीज का मूव ऑर्डर बना है, ठीक है। अब अगर आपको रिपोर्ट कोई निकालनी है तो क्लिक ऑन व्यू, रिक्वेस्ट, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट, क्लिक ऑन सिंगल रिक्वेस्ट। एक मूव ऑर्डर पिक स्लिप रिपोर्ट होती है, मूव ऑर्डर पिक स्लिप, हाँ ये मूव ऑर्डर पिक स्लिप रिपोर्ट, राइट। यहाँ पे आप मूव ऑर्डर नंबर डाल देते हो फ्रॉम एंड टू, ठीक है।
क्लिक ऑन ओके, सबमिट, नो, क्लिक ऑन फाइंड। देखो ये मूव ऑर्डर पिक स्लिप रिपोर्ट रन हो रही है, कंप्लीट हो गई। व्यू आउटपुट, देखो ये मूव ऑर्डर नंबर है, लाइन नंबर 1। अभी आइटम नंबर ये है, स्टोर स्टोर से सोर्स 720 क्या है, स्टोर, डेस्टिनेशन 720 इज द आरएम, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी पिक 20 क्वांटिटी। ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल के यूजर को दे दोगे, यूजर जाएगा स्टोर पे और ये प्रिंट देगा, और स्टोर वाला बंदा उसको क्या करेगा, एलोकेट एंड ट्रांजैक्ट कर देगा। क्या कर देगा, एलोकेट एंड ट्रांजैक्ट। अब हम एलोकेट एंड ट्रांजैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। मूव ऑर्डर पिक स्लिप रिपोर्ट है, कोलैप सॉल्व करो, क्लिक ऑन मूव ऑर्डर, ट्रांजैक्ट मूव ऑर्डर ये है, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मूव ऑर्डर नंबर डाला, कंट्रोल वी, टैब दबाओ, वही आ गया। यहाँ पे एक है तो इसीलिए हम फ्रॉम एंड टू में एक सेम ले रहे हैं। अगर मेरे 2-4 और होते तो फ्रॉम से लेके टू तक लेते तो सभी मूव ऑर्डर आ जाते। क्लिक ऑन फाइंड। आप देखो ये एलोकेट वाला फील्ड डिसेबल है अभी, और ट्रांजैक्ट वाला भी डिसेबल है। अभी जैसे मैं चेकबॉक्स इनेबल करूंगा, एलोकेट का फील्ड इनेबल हो जाएगा। ये देखो एलोकेट हो गया, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन एलोकेट, एलोकेट हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड इट, मतलब मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया एलोकेट वाला। अब ट्रांजेक्ट वाला फील्ड डिसेबल है, जैसे मैं इसको चेकबॉक्स इनेबल करूंगा, ट्रांजेक्ट का फील्ड इनेबल हो गया। अब मैंने क्लिक किया ट्रांजेक्ट पे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, मतलब मेरे चारों स्टेप्स हो गए। मैंने क्रिएट किया, फिर अप्रूव किया, फिर एलोकेट किया एंड फिर ट्रांजेक्ट किया, ठीक है। अब मैं जाके ऑन एंड चेक कर सकते हो आप। अब आरएम में 20 क्वांटिटी पहुंच गई होगी, देखो गैस क्लियर। स्टोर से 900 क्वांटिटी थी तो 880 हो गई, और आरएम में 20 क्वांटिटी पहुंच गई। मतलब ये भी सेम ही किया जैसे 720 ट्रांसफर करता था, वो भी एक 720 सोर्स 720 से डेस्टिनेशन पहुंचाता था, मूव ऑर्डर ट्रांसफर भी वही कर रहा है। बट यहाँ पे स्टेप्स प्रॉपर फॉर्मेट में है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में मूव ऑर्डर यूज करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए 720 यूज करते हैं, वो स्टोर वाला बंदा यूज कर लेता है। बट डे टू डे लाइफ में मुझे मटेरियल इधर से उधर चाहिए तो वी यूज मूव ऑर्डर। बताओ, बिकॉज मूव ऑर्डर में ट्रैकिंग सिस्टम रहता है, मूव ऑर्डर नंबर रहता है, यू कैन ट्रैक इट। बट इन आरएम उसमें 720 में देयर इज नो ट्रैकिंग सिस्टम इज देयर, राइट। तो ये सब चीजें रहती हैं। गाइस क्लियर और नॉट? एनी डाउट, एनी ओपन क्वेश्चन, एनीवन? Adit, again you raise the hand. Why? Anyone? Amol? No, sir. Sachi? Maybe some issue with my phone. Sachi, Naman, Saurabh? No, sir. All clear? Imran bhai? इमरान? जैसे क्लियर है सर। वेरी गुड गाइस, ठीक है। कुछ भी यार टफ नहीं है इसमें, इट्स वेरी सिंपल, राइट। ओके, अब हम देखते हैं मूव ऑर्डर इशू। यहाँ पे ले लो मूव ऑर्डर, देखो ऑटोमेटिकली मूव ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया। जैसे आप क्लिक करोगे इस मूव ऑर्डर, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, मूव ऑर्डर परसेंटेज दबा दो, मूव ऑर्डर इशू। इशू मैंने बताया कि पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट और लोकेशन पे इशू करते हैं, ठीक है। सपोज मुझे किसी डिपार्टमेंट में लोकेशन भेजना, तो वही एक ही आइटम में ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपका लिंक रहेगा। मूव ऑर्डर इशू, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हेडर पे ले लिया, तो ऑटोमेटिकली लाइन पे आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नहीं लोगे तो फिर आपको यहाँ बार बार डालना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया, मैंने कहा सपोज 5 क्वांटिटी मुझे इशू करनी है। तो देखो सोर्स 720 वो कह रहा है अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो सिस्टम खोज लेगा। तो मैं सपोज डाल देता हूँ स्टोर। अब देखो डेस्टिनेशन 720 फील्ड डिसेबल हो गया, क्योंकि मूव ऑर्डर इशू है। मैंने बताया था इट इज फ्रॉम वन सोर्स 720 टू पर्टिकुलर अकाउंट कोड और लोकेशन पे जाता है। अकाउंट कोड फॉर एग्जांपल परचेजिंग में हम डिपार्टमेंट में इशू कराना है मटेरियल, या एचआर डिपार्टमेंट में इशू कराना, आईटी डिपार्टमेंट, तो वहां 720 थोड़ा ना होती है, वहां तो मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर जो उसका अकाउंट कोड होगा उस पे जाएगा। तो देखो 720 का फील्ड डिसेबल हो गया, मूव ऑर्डर इशू टाइम, ठीक है। अब अकाउंट कोड लेना है, सपोज मेरा ये परचेजिंग का अकाउंट कोड है,
लोकेशन फील्ड इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन स्किप दैट, राइट। और मूव ऑर्डर ट्रांसफर में ये दोनों फील्ड, अकाउंट और लोकेशन, ग्रे आउट था, और डेस्टिनेशन का सब इन्वेंटरी फील्ड इनेबल था, हमने दिया भी था, राइट, अभी इसके पहले। बट मूव ऑर्डर इशू में मैंने बताया था ये फील्ड ग्रे आउट हो जाएगी, देखो ग्रे आउट है। अकाउंट फील्ड इनेबल हो जाएगी, तो यू नीड टू एंटर द अकाउंट कोड, इन विच अकाउंट कोड यू वांट टू इशू द मटेरियल, राइट। तो मैंने ये अकाउंट कोड दे दिया, क्लियर। अब मैंने मूव ऑर्डर टाइप मेरा रिक्वेजिशन है, ट्रांजैक्शन टाइप मेरा मूव ऑर्डर इशू है, क्लिक ऑन सेव। दिस इज माय मूव ऑर्डर इशू नंबर, जस्ट लेट मी नोट डाउन, एमओ इशू, ठीक है। मेरा मूव ऑर्डर इशू नंबर ये है, मूव ऑर्डर नंबर, तो मैंने क्रिएट कर लिया। सेकंड स्टेप इज माय सेम है, अप्रूव करो, अप्रूव्ड हो गया, ऑटो अप्रूवल पे लगा है तो इसलिए अप्रूव हो गया। अब मुझे वही करना है, एलोकेट एंड ट्रांजैक्ट, टैब दबाया, मूव ऑर्डर नंबर डाला, टैब दबाया, एक ही मूव ऑर्डर नंबर है तो हमने एक ही कर लिया, ज्यादा होते तो सपोज 55 तक 5 होते तो 55 डालते, अभी मेरे पास एक ही है तो क्लिक ऑन फाइंड। बस 2 स्टेप्स कर लिए, क्रिएट कर लिया, अप्रूव कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट, वही जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करना है। अभी एलोकेट का फील्ड डिसेबल है, जैसे मैं इसको करूंगा ये इनेबल हो गया, राइट, एलोकेट कर दिया। देखो दिखा रहा है ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, देखो नीचे, राइट। अगेन आई क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, अब ट्रांजैक्ट का फील्ड इनेबल हो गया, क्लिक ऑन ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव इट, डन इट। नाउ वी हैव क्रिएटेड मूव ऑर्डर, देन वी approve move order, then we allocate and then we transact. All the 4 steps is done। देखो मूव ऑर्डर इशू में क्रिएट किया, अप्रूव किया, एलोकेट किया, ट्रांजैक्ट किया। When we issue material from one sub inventory to another location or department, guys, clear or not? क्लियर है सर। ठीक है, अब हम ऑन हैंड चेक कर लेते हैं। देखो ऑन हैंड चेक कर लेते हैं, ऑन हैंड आपको दिखाते हैं। ऑन हैंड में 5 क्वांटिटी माइनस हो गई होंगी। डिटेल पे चेक बॉक्स M1 पे ही कर रहे हैं तो M1 पे ही देखना है, ये नहीं V1 पे, ठीक है। 001 टैब दबाया, सॉरी माय बैड, 001 टैब दबाया, क्लिक ऑन फाइंड, guys, now you can see that 5 quantity decrease from store. Earlier it was 880, 5 quantity we issue, so now it is showing 875. Clear? Yes, sir. ठीक है। And if you want to see more details, you just need to click on transactions, material transaction, उसी वाले फॉर्म पे चले जाओ, यहाँ पे पूरा चिट्ठा दिख जाएगा। आप डेट वाइज देखना चाहिए, डेट वाइज नहीं तो आप रिमूव कर दो डेट्स, पर्टिकुलर आइटम कोड डाल दो, क्लिक ऑन फाइंड, तो आपको दिख जाएगा। देखो -5 क्वांटिटी दिखा रहा है ना, पहले क्या हुआ था ये देखो, -20 क्वांटिटी स्टोर से हमने आरएम में गई थी, +20 हो गई थी। ये ट्रांजैक्शन टाइप मेरा कौन सा था, मूव ऑर्डर ट्रांसफर। इसके पहले हमने मूव ऑर्डर ट्रांसफर किया था ना, 20 क्वांटिटी एक सब इन्वेंटरी से जहां से गई थी स्टोर से, वहां माइनस हो गया था, देखो स्टोर से माइनस हो गया था -20, और आरएम में जाके 20 क्वांटिटी प्लस हो गया था। अभी हमने इशू किया है तो इशू में -5 क्वांटिटी, इसमें एक ही लाइन बनेगी, ट्रांसफर में 2 लाइन बनती थी क्योंकि एक सोर्स ऑफ इन्वेंटरी थी, एक डेस्टिनेशन। यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्वेंटरी रहती है, डेस्टिनेशन तो सिर्फ अकाउंट कोड रहता है। तो देखो ये मूव ऑर्डर इशू, ये आपका मूव ऑर्डर नंबर भी, देखो ये मूव ऑर्डर नंबर हो गया इसका, मूव ऑर्डर इशू का, ये मूव ऑर्डर नंबर दोनों हो गए मूव ऑर्डर ट्रांसफर के। गाइस, क्लियर और नॉट? एनी डाउट, एनी ओपन क्वेश्चन स्टिल हियर? एवरीवन इज क्लियर? यस, ठीक है। Yes, sir. तो आज आपको ये सब चीजें, 5 मूव ऑर्डर इशू, 5 मूव ऑर्डर ट्रांसफर सब बनाना है, ऑन हैंड चेक करना है, एक ही आइटम कोड से प्ले करना है जैसे मैं प्ले कर रहा था। ऑन हैंड चेक करो, फिर पहले ट्रांजैक्शन, पहले ऑन हैंड चेक करो, फिर ट्रांजैक्शन करो, फिर ऑन हैंड चेक करो जाके कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। मटेरियल ट्रांजैक्शंस की विंडो में जाओ, सब ट्रैक रिकॉर्ड देखो, एक एक चीजें जैसे मैंने देखी।
और डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं वो आपको पूरा जैसे मैंने इसमें बताया है ऐसा आपका बना हो, आपके पास लिखा हो। सब इन्वेंटरी ट्रांसफर किसके लिए होता है? एडजस्टमेंट ऑफ द मटेरियल। मूव ऑर्डर ट्रांजैक्शन, टू टाइप्स, मूव ऑर्डर ट्रांसफर, मूव ऑर्डर इशू। एक और होता है पिक वेप मूव ऑर्डर, बट दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर मैनेजमेंट, वी विल सी इन ऑर्डर मैनेजमेंट, बट मूव ऑर्डर ट्रांसफर, मूव ऑर्डर इशू वी यूज हियर, राइट। 4 स्टेप्स होते हैं मूव ऑर्डर के, ऐसे ही लिखे होने चाहिए। क्रिएट मूव ऑर्डर, अप्रूव मूव ऑर्डर, एलोकेट मूव ऑर्डर, ट्रांजैक्ट मूव ऑर्डर। इसके आगे लिखा है फ्रॉम वन सब इन्वेंटरी टू अनदर सब इन्वेंटरी, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन जब मटेरियल भेजते हैं, देन मूव ऑर्डर ट्रांसफर। मूव ऑर्डर इशू व्हेन वी इशू मटेरियल फ्रॉम वन सब इन्वेंटरी टू अनदर लोकेशन और डिपार्टमेंट, राइट। तो ऐसे आज आपको ये सब चीजें करना है। क्लियर? एनीवन, एनी Yes, ओपन sir. क्वेश्चन? ठीक है, तो गाइस आज आप लोग 5-5 मूव ऑर्डर इशू, मूव ऑर्डर ट्रांसफर, ऑन हैंड सब कुछ चेक करना, सब इन्वेंटरी ट्रांसफर करना, मटेरियल ट्रांजैक्शंस की विंडो में जाना, कम से कम 2 से 3 घंटे देना, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो मैंने पढ़ाया है, कुछ भी है बताओ यहाँ पे रॉकेट साइंस? बिल्कुल स्टेट 10th लेवल का ब्रेन है, नथिंग लाइक दैट, राइट। ठीक है, तो आज आप ये करोगे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। एनी कोई भी डाउट होता है कल हम स्टार्टिंग में आते ही मुझसे 5 मिनट में 10 मिनट में कंफर्म कर लिया करो, बट इसमें कुछ भी डाउट वाला है नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देता हूं तो उसमें कुछ भी आपको लगेगा नहीं डाउट्स का। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर देयर। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन, और वी आर गुड टू रैप अप द क्लास, बिकॉज इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। ओके, साइलेंस मींस एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है गैस, आई एम wrapping this call. Okay, I will send this recording. Please do the daily practice. मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अपना इंटरेस्ट लूज मत करना बिल्कुल भी। डोंट लूज होप। God is always on the side of brave army. You people are brave, right? That's why you are joining this course. Join this course. So always believe yourself. अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना, अंदर से जो आपके इंट्यूशंस होते हैं ना, विजुलाइज किया करो। आई एम ड्रीम, बल्कि मुझे 1 महीने बाद मैं कितनी कॉर्पोरेट में बैठा हूँ, कॉर्पोरेट जॉब में बैठा हूँ, राइट। I am dealing with the higher authorities. I am working with the pupils who are working, who have studied from top brains of the India. इंडिया के जो टॉप ब्रेन्स होते हैं ना, आईटी और एम्स, उनके अगल बगल आप बैठोगे कल को आप। ठीक है, तो अपने आप को ड्रीम करो, विजुलाइज द थिंग, देन द पावर कैसे आता है? स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। ये नहीं होता है कि हम मसल्स बना लें उससे स्ट्रेंथ आता है, नहीं। स्ट्रेंथ तब आता है व्हेन यू फेस द हर्डल्स, व्हेन यू चैलेंज योरसेल्फ, राइट। स्ट्रेंथ तब आता है। स्ट्रेंथ ऐसे नहीं आता हमने मसल्स बना ली, हमने वो कर लिया, वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ होता है। बट विल पावर आपका जनरेट होता है व्हेन यू फेस द चैलेंजेस, व्हेन यू चैलेंज योरसेल्फ कि आई कैन डू इट, आई विल, और आई कैन डू इट एनी हाउ, वॉट एवर द कॉस्ट फॉर दैट, आई विल पे फॉर दैट, आई एम रेडी टू पे द कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर सेक्रीफाइसेस, एंड गाइस ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी पेड ऑफ। आज आप जितनी एनर्जी, एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस करोगे, 1 महीने बाद आपको खुद रिजल्ट आपकी आंख के सामने होगा। सब कुछ ऊपर वाला पे करता है। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है ना, तो कोई भी आपको स्किप नहीं कर सकता, वो सबका हिसाब रखता है, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।